नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प दस्तावेज पर बात कर रहे हैं। आज का बाजार, रणनीतियां और लक्ष्य। हाँ, और साथ में बिजनेस न्यूज 24/7 के ताज़ा अपडेट्स भी हैं हमारे पास। बिल्कुल। आज 20 जून 2025 है, तो हम देखेंगे कि भाई बाजार में आज क्या चल रहा है और इस दस्तावेज से इंट्राडे ट्रेडिंग की कुछ रणनीतियां समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही है कि जानकारी सीधी और सरल रहे। हाँ बिल्कुल। तो बिजनेस न्यूज 24/7 क्या कह रहा है आज सुबह? सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में हल्की बढ़त दिख रही है। निफ्टी करीब 24,840 के लेवल पर है, मतलब लगभग 0.18% ऊपर। बहुत मामूली बढ़त है। हाँ, बहुत मामूली। सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो सेक्टर में थोड़ी तेजी है, करीब ½ % ऊपर, प्लस 0.46%। अच्छा। लेकिन आईटी, टेलीकॉम, रियलिटी ये सब थोड़े नीचे हैं, लगभग ½ % से 1% तक गिरे हुए हैं। तो मतलब मिला जुला सा ट्रेंड है सेक्टर्स में। हाँ बिल्कुल। और कुछ खास स्टॉक्स भी हैं खबरों में। ओसवाल पंप्स का IW हुआ है। ओहो, नई लिस्टिंग। हाँ जी, इंडस टावर्स में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है। मतलब शेयरों का बड़ा सौदा हुआ है पर्दे के पीछे। ये अक्सर बड़े निवेशकों की दिलचस्पी दिखाता है। हाँ, सही। और HCL टेक, आर इंफ्रा, साई लाइफ साइंसेज, नेस्ले इंडिया, इनसे जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं। काफी कुछ चल रहा है। और ग्लोबल लेवल पे देखें तो एयर इंडिया क्रैश की खबर के बाद बोइंग फ्यूचर्स में गिरावट आई है, करीब 7%। ओहो, ये बड़ी खबर है। इसका असर दिख सकता है। हाँ, और FPIs की तरफ से भी थोड़ी बिकवाली का दबाव है, मतलब विदेशी निवेशक थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं। हाँ, ये आंकड़े काफी कुछ बताते हैं, है ना? जैसे ऑटो में तेजी और IT में सुस्ती। ये दिखाता है कि निवेशक बहुत सिलेक्टिव हो रहे हैं। और FPI आउटफ्लो जो है, मतलब विदेशी निवेशकों की बिकवाली, वो अक्सर बाजार पर थोड़ा वजन डालती है। सही कहा। खासकर जब बोइंग जैसी कोई ग्लोबल टेंशन वाली खबर हो, ये सब मिलकर बाजार का मूड तय करते हैं। बिल्कुल। मतलब थोड़ी सावधानी भी है, लेकिन कुछ जगहों पर मौके भी तलाशे जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये उतार चढ़ाव मौके भी लाता है और खतरा भी। इसी माहौल को देखते हुए अब आते हैं दस्तावेज के दूसरे हिस्से पर। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाएं, ये बड़ा सवाल रहता है। हाँ, हमेशा। तो दस्तावेज कुछ पॉइंट्स बताता है। पहला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पहचानना। छोटे टाइम फ्रेम पर, जैसे 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर। लॉन्ग जाना है तो सपोर्ट के पास देखो, शॉर्ट करना है तो रेजिस्टेंस के पास। ये बिल्कुल बेसिक और जरूरी है। दूसरा, रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखना। दस्तावेज कहता है 1.2 या 1.3 का अनुपात रखो। हाँ, मतलब अगर ₹1 खोने का रिस्क है तो कम से कम 2 या 3 रुपए कमाने का टारगेट रखो। सही। तीसरा, स्टॉप लॉस को परसेंटेज के बेस पर लगाओ। जैसे स्टॉक रोज 1-2% चलता है तो एंट्री से 0.5% 1% नीचे SL रख सकते हैं। ये स्टॉक की वॉलेटिलिटी पर निर्भर करेगा थोड़ा। हाँ बिल्कुल। चौथा, सही समय। बाजार खुलते ही कूद मत पड़ो, पहले 15-30 मिनट थोड़ा देखो। हाँ, वो शुरुआती उथल-पुथल शांत होने दो। और अगर SL या टारगेट जल्दी हिट हो जाए तो ट्रेड बंद कर दो, ज्यादा सोचो मत। अनुशासन। हाँ, वही 5वां पॉइंट है, अनुशासन। SL या टारगेट हिट तो उस दिन का काम खत्म। देखिए, ये नियम सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इनके पीछे मनोविज्ञान है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अंदाजे से बचाता है, सही एंट्री एग्जिट देता है। रिस्क रिवॉर्ड ये पक्का करता है कि आपकी जीत आपकी हार से बड़ी हो। सही। और SL आपकी पूंजी बचाता है बड़े नुकसान से। लेकिन सबसे मुश्किल काम है इन पर टिके रहना। हाँ, जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तब मन करता है SL हटा दें। बिल्कुल, वहीं पर अनुशासन की परीक्षा होती है। दस्तावेज का सैंपल ट्रेड टेम्पलेट भी यही दिखाता है, कब खरीदें, कब बेचें, SL कहाँ, टारगेट कहाँ। और कुछ और बातें भी हैं, जैसे सिर्फ 2-3 लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करो जिनमें खरीद बिक्री आसानी से हो, ताकि फंसे नहीं। हाँ, और हर ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का 1-2% से ज्यादा दांव पर मत लगाओ। और अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखो। सीखना बहुत जरूरी है। खासकर आज जैसे माहौल में जहां FPI का दबाव है, वहां SL का महत्व और बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? हमने बिजनेस न्यूज 24x7 के अपडेट से आज का बाजार देखा, कहीं तेजी कहीं मंदी, ग्लोबल असर, और इंट्राडे के लिए एक ढांचा समझा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रिस्क मैनेजमेंट और सबसे जरूरी अनुशासन। ये अटकलें लगाने से बेहतर है एक प्लान के साथ काम करना। हाँ। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है, क्या इंट्राडे में लगातार सफलता सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी से मिलती है या उस स्ट्रैटेजी पर टिके रहने के अनुशासन से? शायद अनुशासन ज्यादा जरूरी है। मुझे भी यही लगता है। दस्तावेज कहता है SL या टारगेट हिट होने पर ट्रेडिंग बंद कर दो,
ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। हाँ, कि क्यों बंद कर दें, शायद अगला ट्रेड अच्छा हो। लेकिन क्या यही वो चीज़ है जो ट्रेडर को इमोशनल होकर गलत फैसले लेने से बचाती है और लंबे समय में उसकी पूंजी सुरक्षित रखती है? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना चाहिए कि ये जो आत्मनियंत्रण है, ये सफल ट्रेडर्स को बाकियों से अलग कैसे बनाता है।